हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के पुराने पेपर का पार्ट 14। और दोस्तों, ये आपका एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, MS वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट आकार मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ टूल में उपलब्ध सबसे बड़ा व सबसे छोटा फ़ॉन्ट आकार साइज़ क्या होता है। ठीक है, यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि MS वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध सबसे बड़ा व सबसे छोटा फ़ॉन्ट आकार साइज़ क्या होता है। तो दोस्तों, वो होता है आपका सबसे बड़ा 72 और सबसे छोटा कितना होता है 8। ठीक है, इसका साइज़ क्या होता है 72 सबसे बड़ा और सबसे कम दोस्तों 8 होता है। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछ रहा है कि आकृति चित्र के अवांछित भागों को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर अवांछित मतलब सपोज करो ये आपके पास एक इमेज है। ठीक है, इमेज का केवल यूजफुल एरिया इतना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा एरिया है, तो इसे आप क्या करना चाहते हो, हटाना चाहते हो। ठीक है, तो इसे हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, क्या कहलाती है, क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, क्रॉपिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। क्रॉप करके आप इतना एरिया इस तरीके से हटा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं। तो दोस्तों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो होते हैं ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं। क्या होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछ रहा है कौन विशिष्ट रूप में डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर हैं जो जटिल गणनाओं को अत्यंत तेज़ी के साथ करते हैं। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है ऐसे वो कौन से कंप्यूटर हैं जिन्हें विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो जटिल गणनाएं मतलब कठिन गणनाओं को काफ़ी आसानी से कर सके। तो दोस्तों, ये कौन से कंप्यूटर हैं, ये हैं आपके सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्या है, सुपर कंप्यूटर हैं जिनको विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जटिल गणनाओं को अत्यंत तेजी के साथ किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक MS एक्सेल 2007 चार्ट नहीं है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या एक MS एक्सेल 2007 चार्ट नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 बुकर्मा। ठीक है, ये बुकर्मा नहीं है, यहाँ पे बुक मार्क है। ठीक है, बुक मार्क है, बुक मार्क, ये आप इसे सुधार लेना। ठीक है, कि निम्नलिखित में से क्या है कि MS एक्सेल 2007 चार्ट नहीं है। तो दोस्तों, बुक मार्क चार्ट नहीं होता है। बाकी रडार, सरफेस और डोनेट ये सभी क्या है, चार्ट के प्रकार हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जंक ईमेल इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, स्पैम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, स्पैम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कंप्यूटर। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि एक कंप्यूटर की कौन सी यूनिट कंप्यूटर के पार्ट्स के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है एक कंप्यूटर की कौन सी यूनिट ऐसी है जो कंप्यूटर के पार्ट्स के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, वो है आपका कंट्रोल यूनिट। क्या है, कंट्रोल यूनिट है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि MS एक्सेल में सेल्स की रेंज के लिए वह सेल रेफरेंस जिसका आरंभ B1 में होता है और कॉलम G व रो 10 तक जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि MS एक्सेल में सेल्स की रेंज के लिए वह सेल रेफरेंस जिसका आरंभ B1 से होता है। ठीक है, B1 से क्या है, सेल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और कॉलम G व रो 10, ठीक है, मतलब G10 तक जाता है। तो इसके रेंज को आप कैसे इंडिकेट करोगे। तो दोस्तों, रेंज के लिए जिसका साइन यूज़ होता है MS एक्सेल में वो है आपका कॉलन साइन। ठीक है, किसका यूज़ होता है, रेंज के लिए कॉलन साइन का यूज़ होता है, जो हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों MS वर्ड 2007 के किस में लाइन स्पेसिंग होती है। ठीक है, MS वर्ड 2007 के
कौन से टैब में लाइन स्पेसिंग होती है? होम टैब में, इंसर्ट टैब में, व्यू टैब में, रिव्यू टैब में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, होम टैब में। ठीक है, कहाँ पे होती है लाइन स्पेसिंग? होम टैब में होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, विंडोज़ लोगो की के साथ डाउन एरो की। ठीक है, विंडोज़ लोगो की के साथ डाउन एरो की को जो है यूज़ किया जाता है विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑल्टर की, कंट्रोल की, एंड की या डिलीट की? तो दोस्तों डिलीट की का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डिलीट की का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, किसी शैक्षिक संस्था के डोमेन नेम में सामान्य रूप से इनमें से क्या होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई शैक्षिक संस्था है तो इसके डोमेन नेम में सामान्य रूप से क्या होना चाहिए? तो दोस्तों सामान्य रूप से डोमेन नेम में होना चाहिए शैक्षिक संस्थाओं के लिए, एजुकेशनल संस्थाओं के लिए .edu मतलब एजुकेशन। ठीक है, .edu होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, एसएमएस का विस्तृत रूप क्या होता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डम्ब टर्मिनल में यह होता है। ठीक है, एक डम्ब टर्मिनल में क्या होता है? तो दोस्तों डम्ब टर्मिनल में एक कीबोर्ड और एक स्क्रीन होती है। क्या होती है? एक कीबोर्ड और एक स्क्रीन होती है। ये क्या कहलाता है? आपका डम्ब टर्मिनल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पूछ रहा है आपसे, कंप्यूटर द्वारा डेटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए किस अंक प्रणाली का यूज़ किया जाता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर द्वारा डेटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए किस अंक प्रणाली का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों बाइनरी का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि डैश सॉफ्टवेयर, ठीक है, डैश सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करता है? तो दोस्तों क्या है? ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है जो कि हार्डवेयर पे रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही तो कोई क्या करते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि डैश एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, कौन सी एक अस्थायी मेमोरी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे अस्थायी मेमोरी की बात हो रही है, तो वह है आपकी रैम। ठीक है, रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है। तो ये हमको कहाँ देखने के लिए मिल रही है? तो दोस्तों ये हमको देखने के लिए मिल रही है ऑप्शन नंबर ए में, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि MS एक्सेल 2007 में किस विकल्प होम टैब को सेल ग्रुप्स में उपलब्ध नहीं होता? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2007 में कौन सा विकल्प होम टैब को सेल ग्रुप्स में उपलब्ध नहीं होता? इंसर्ट, फॉर्मेट, शॉर्ट या डिलीट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट ये जो है इस ग्रुप में उपलब्ध नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, टेस्ट कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता। ठीक है, क्या एक ऐसा है जो कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता? वर्म है, वायरस है, या फिर ट्रोजन हॉर्स है, या फायरवॉल? तो दोस्तों फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल जो है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि ये अनाधिकृत एक्सेस से आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को
दाएं अलाइनमेंट करने के लिए, दाएं मतलब राइट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, ठीक है। राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो दोस्तों वो है आपके कंट्रोल के साथ आर बटन, ठीक है। कीबोर्ड पर आप कंट्रोल बटन के साथ आर बटन जब आप प्रेस करते हो तो आपके द्वारा जो पैराग्राफ सिलेक्ट किया जाता है वो किधर खिसक जाता है, वो पेज के राइट साइड खिसक जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, राइट अलाइनमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल के साथ जे बटन यूज़ होता है, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ यू बटन यूज़ होता है, और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ एल बटन यूज़ होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पेपर हमारा होता है एंड। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रोज़ाना आपको ये एक पेपर, रोज़ाना मैं आपको ओल्ड पेपर करा रही हूँ जो 2017 में हुआ था। आज मैंने आपको कराया 14वां नंबर सेट, ठीक है। 14 सेट जो है अभी तक हो गए इस क्लास को मिला के। आगे भी आपको जो है ओल्ड पेपर सारे कराने हैं, तो सभी लोग क्लास के साथ जुड़ना, ठीक है। रोज़ाना शाम को 5 बजे आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास डलती है, तो इसे अटेंड जरूर करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।